नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय में व्यवसायियों की समस्या की अनदेखा पर चुनाव में नोटा की चेतावनी। पूर्व भाजपा अध्यक्ष। बेगूसराय में आगामी 27 सितंबर को आहूत बैठक में 2 मंत्रियों के आगमन को लेकर बेगूसराय व्यवसायी संघ अपनी तैयारी में जुट गए हैं। दिनकर टाउन हॉल में होने वाली बैठक में उद्योग मंत्री समीर महासेठ, कानून मंत्री सह बेगूसराय के प्रभारी मंत्री मोहम्मद शमीम अहमद, पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता, राजद महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षा रीतू जायसवाल एवं व्यवसायी संघ के प्रदेश महासचिव कुमार आयुष अग्रवाल आगामी बैठक में हिस्सा लेंगे। उद्देश्य क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो हम बेगूसराय जिले में जो भी व्यवसायी हैं, आपके प्रेस के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि तमाम आप बेगूसराय के जो व्यवसायी हैं, आप आइए और अपनी जो विभिन्न समस्याएं हैं वो जनसंवाद के माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार के जो भी बहुत सारे सेक्रेटरी आ रहे हैं उनके माध्यम से आप समस्या को रखें, ताकि उस निदान के दिशा में जो जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी की जो बेगूसराय जिला इकाई की टीम है उसका कोई न कोई निराकरण निकालने में वो सक्षम हो सके। इसलिए हम सबसे पहले आप ये कहना चाहिए। दूसरा नंबर, आप ये पूछें कि किस लिए इस कार्यक्रम को किया गया। हमारा जो जनसंवाद कार्यक्रम है बिल्कुल व्यवसायियों का जो विभिन्न समस्याएं हैं उसी को लेकर ये समस्याएं हैं, और लगातार बेगूसराय जिले में जो अपराध का स्थिति है खासकर व्यवसायियों के बीच में, उस स्थिति से निपटने के लिए साथ ही साथ हम सब व्यवसायी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे संगठित होकर उसको हम कहीं न कहीं निराकरण कर सकते हैं, उसके दिशा में कार्यक्रम है। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री जी को भी बुलाया है और उद्योग मंत्री भी जी रहेंगे। आपको मैं बताया था कि उद्योग मंत्री जी विभिन्न जो बेड़ा से संबंधित बहुत सारी जमीन है, उद्योग के धंधा में जो नए लोग आना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारी सब्सिडी है, उस सभी व्यवस्थाओं को कैसे उसका लोगों में अवेयर हो, जागरूक हो, ताकि वो सब्सिडी का लाभ ले सके। और साथ ही बहुत सारे उद्योग धंधे में नए नए जो पेप्सी प्लांट या और भी जो चीज लगे हैं उस दिशा में भी बेगूसराय के नौजवान साथी को उसमें व्यवस्था हो, उसका रोजगार का उपार्जन हो, इस दिशा में हम लोग काम करने जा रहे हैं। उपयुक्त जानकारी सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान व्यवसायी संघ के संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार रोशन, पूर्व महापौर आलोक कुमार अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयराम दास एवं सुनील कुमार गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि व्यवसायी के टैक्स से केंद्र और राज्य का विकास होता है, बावजूद इसके व्यवसायी की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। का क्या उद्देश्य है आज जो प्रेस वार्ता की गई है? आप लोगों ने किया है कि इसमें मुख्य रूप से किन बातों को लेकर जनसंवाद उठाया? चूँकि ये संगठन व्यवसायियों के हित में बनाया गया है, इसलिए जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही हम लोगों का है कि व्यवसायियों का हित कैसे सधे, व्यवसायी सुरक्षित कैसे रहें। इसी उद्देश्य से हमारे उद्योग मंत्री माननीय समीर महासेठ जी और बेगूसराय के प्रभारी डॉक्टर शमीम अहमद जी जो कानून मंत्री भी हैं, उनको आह्वान किया गया है, उनको बुलाया गया है कि हम लोग किस तरीके बेगूसराय में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएं, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो फुटकर विक्रेताओं के साथ हो, या जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं। आज के दिन इंटरनेट के वजह से या आप देख रहे होंगे वो नेट मार्केटिंग का इतना अधिक प्रभाव हो गया है बाजार में कि छोटे व्यवसायी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर घर में जो छोटे व्यवसायी थे आज के दिन वो कोरियर की भूमिका में आ गए हैं, वो सैलरी पर काम करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके सारे व्यवसाय को वो नेट वाले जो है जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब तरीकों के व्यवसायियों ने जान ले लिया है। तो लगातार समस्या, चाहे जीएसटी का मामला हो, किसी मामले में तो बहुत ज़्यादा रियायत नहीं मिली है। देखिए, जीएसटी में जो हम लोग जीएसटी देते हैं उसका 50% जीएसटी केंद्र को जाता है, 50% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। दोनों आज के दिन दोनों गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बनती है कि जो टैक्स पेयर हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो दुकानदार हो, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए बेगूसराय के बहुत सारे व्यवसायियों ने आवेदन दिया है अपने आर्म्स के लिए, लेकिन उसमें भी हम लोग देख रहे हैं किसी का 5 साल से लटका हुआ है, किसी से 3 साल से लटका हुआ है। उनकी सुरक्षा का जरा सा भी कोई प्रबंध अभी तक नहीं हो पाया है।
ये भी हम लोगों से आपके द्वारा, ये सुरक्षा वाहिनी क्या करेगी इसके लिए? इसके लिए हम लोगों ने जो बैठक बुलाई है, आमने सामने मंत्री जी से हमारे व्यवसायी बात करेंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और कहेंगे कि सर हमारे समस्या का निराकरण आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी इसको बहुत प्रभावी ढंग से हम लोग असर डालने जा रहे हैं कि अगर आप मेरी बातों को नहीं रखेंगे, मेरी बातों को आप नहीं मानेंगे, तो हम लोग का एक ही विकल्प है, वो है नोटा, और हम लोग उसी में जाएंगे। हम हर जितने भी नेता हैं हमारे बेगूसराय। डॉक्टर राजेश कुमार रोशन ने बताया कि सबसे पहले बेगूसराय जिले में जो भी व्यवसायी हैं उनसे अपील है कि बैठक में आए और मंत्री तथा अधिकारियों के समक्ष अपनी अपनी समस्याओं को रखें और उसे दूर करने की दिशा में पहल करें। आज की बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है? जिस तरह से जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी के तत्वाधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी रखा गया, 27 तारीख को माननीय मंत्री समीम अहमद, कानून मंत्री बिहार सरकार और प्रभारी मंत्री बेगूसराय और जो दो माननीय मंत्री बेगूसराय दिनकर भवन में जो कार्यक्रम है जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी के तत्वाधान में सारे प्रखंड और अनुमंडल में बैठक किया गया है। उस दिन काफी संख्या में व्यवसायी वहां उपस्थित रहेंगे। माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उनसे जनसंवाद कार्यक्रम होगा। जितने भी व्यवसायी हैं, युवा उद्यमी हैं, जितने भी कुटीर उद्योग हैं, छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं, सारे व्यापारी वहां रहेंगे और सीधा जनसंवाद करेंगे। उसमें सीधा जनसंवाद में यही रहेगा कि सरकार को जब हम जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। हम बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं भी किसी भी व्यवसायी के ऊपर गोलियां चल जाती है, किसी के व्यवसायी के ऊपर लूट लिया जाता है, किसी के ऊपर थप्पड़ से प्रहार किया जाता है, मारा जाता है। फिर इन तमाम मुद्दों को लेकर खास करके युवा उद्यमी है, जो रोजगार नहीं मिल रहा, वो सारे उस दिन सवाल जवाब सीधा करेंगे। 27 तारीख को मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम बेगूसराय के व्यवसायियों से उस दिन 27 तारीख को दिनकर सभागार में आए और मंत्री जी से सीधा सवाल जवाब करके अपना जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो उसको व्याख्यान करें। जबकि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयराम दास ने कहा कि जो भी जीएसटी व्यवसायी जमा करते हैं उसमें आधे केंद्र एवं आधे राज्य सरकार के कोष में जमा होता है, इसलिए दोनों सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी टैक्स पेयर है उसकी सुरक्षा करे। टाउन हॉल दिनकर भवन में हम लोग एक बैठक बुला रहे हैं, जिसमें हमारे जिला के प्रभारी मंत्री और सह कानून मंत्री बिहार सरकार माननीय डॉक्टर समीम अहमद जी आ रहे हैं, आने की स्वीकृति दी है। उद्योग मंत्री माननीय समीर कुमार महासेठ भी इसमें शिरकत करेंगे। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता जी वो भी आ रहे हैं और राजद के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा रितु जायसवाल जी और कुमार आयुष अग्रवाल, इंजीनियर आयुष अग्रवाल जो व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव है, महासचिव है, वो भी आ रहे हैं। तो उन लोगों को हम लोग अपनी व्यथा सुनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यवसायी बंधु हैं सुरक्षित होकर के अपना शांतिपूर्वक अपना व्यवसाय कर सकें, ताकि वो व्यवसाय करेंगे तो किसका हित होगा? ये पूरे जिले का हित होगा, पूरे प्रदेश का हित होगा। क्यों कि हम ही व्यवसायिक लोग जनता से जीएसटी वसूल करके हम लोग सरकार को देते हैं, और जो व्यवसायिक लोग इनकम आमदनी कमाते हैं उसका इनकम टैक्स हम लोग सरकार को देते हैं। तो उससे किसको फायदा है? उसको हमारे सरकार, हमको जिला को, प्रदेश को ये है। इसके साथ साथ और भी बहुत समस्याएं हैं, जैसे जाम की समस्याएं हैं, नगर निकाय की समस्याएं हैं। नगर निकाय कहीं कहीं गढ़ा है, कहीं पानी का जल जमाव है। इसके साथ साथ हम लोग मंझौल प्रखंड भी गए थे, मंझौल बाजार, वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ की सड़कों की स्थिति कितनी बदतर है और हम लोग बरसात के दिन में पानी में रहते हैं। मेन बाजार के लोग कह रहे हैं, हम लोग कितने दिनों से कह रहे हैं कि मंझौल को भी नगर निकाय बनाए। तो ये सब बातें हम लोग उठाएंगे। और जहाँ तक उद्योग का सवाल है, बेगूसराय में अपार संभावनाएं हैं उद्योग लगाने की, और ये औद्योगिक जिला है ही, लेकिन अभी बहुत सारे उद्योग बंद हो गए हैं।
क्योंकि इंसेंटिव सरकार के तरफ से होना चाहिए, लोग सुरक्षित होकर के काम कर सकें। हम लोग पिछले महीनों में गए थे, समीर कुमार महासेठ जी जो माननीय उद्योग मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा दें, और अभी बहुत सारी ज़मीनें खाली हैं और जो लोग उद्योग नहीं कर लगा रहे हैं उनकी ज़मीनों को हम ले करके छोटे मोटे उद्योग को देंगे। जहाँ तक देखिए हमारा कहना है कि खाली आप बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े उद्योग वाले को नहीं दे करके छोटे उद्योग वाले को दें, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देती है, बल्कि यहाँ के जो छोटे उद्योगपति लोग होंगे वो लगाएंगे तो यहीं के लोग उसमें रोजगार पाएंगे। तो ये हमारे जिला की खुशहाली हो, इसलिए हम लोग यह बैठक में। प्रेस वार्ता के दौरान रवि कुमार, सचिव सुनील कुमार गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से होता था, पहले क्या होता था, जिला प्रशासन जो भी कार्य जो करते थे उसमें सारे व्यवसायियों को, जो प्रमुख व्यवसायी थे उनको बुला के एक मीटिंग करते थे और हम लोग से बात करते थे कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है या और क्या होना चाहिए। हम लोग के द्वारा चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो या टैक्स से संबंधित तो बात है ही, धार्मिक कार्य हो या राजनीतिक जो भी लोग आते हैं सबको हम लोग चंदा भी देते हैं, सारी व्यवस्था भी देते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग उस समय अपेक्षित हो जाते हैं, उस अपेक्षा का दंश हम लोग झेल रहे हैं। इसका निराकरण प्रशासन के द्वारा, आम नागरिक के द्वारा क्या होगा उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 18 शांतिपूर्ण वातावरण में व्यवस्था आगे चले और हम भी आपसे आश्वस्त करना चाहेंगे, आप तमाम पत्रकार से, हम व्यवसायी जो सुदृढ़ व्यवस्था है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, उसमें भूमिका में जब भी जरूरत आप लोग कहिएगा करने के लिए हम लोग कर ही रहे। आपकी भी भूमिका हम लोग बीच बीच में आपसे प्रेरणा भी लेंगे, आपसे पूछताछ भी करेंगे और हम चाहते हैं कि महती भूमिका आपकी भी हो और आपका भी सहयोग हो। अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको सारी बात को ब्रीफ की, क्योंकि आयोजक सचिव के नाते लाइटिंग लगातार जो बिहार सरकार से भी लगातार जो भी हम लोग व्यवसाय से संबंधित मुद्दे होते हैं, लगातार हम लोग 5-6 साल से विभिन्न प्रखंडों और मंडलों में हम लोग जाके उस व्यवसाय से संबंधित मामले को देखते हैं। खासकर इधर विगत दिनों में, बोलने में बुराई नहीं है, विगत दिनों में खासकर हम व्यवसायियों को बेगूसराय में खासकर अपराध की स्थिति है उसके लिए परेशानियां का सबब बन रहा है। चाहे वो बस्ती का मामला हो, चाहे मंदोर का मामला हो, चाहे जयपुरा का मामला हो, तमाम जगह हम लोग जो व्यवसायी हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल से भी हम लोग आह्वान करते रहते हैं कि आप जो समाज में जो भी राजनीतिक दल है और समाज के जो भी बुद्धिजीवी हैं, तमाम लोग, हम व्यवसायियों को आप सुरक्षित रखने में आपकी अहम भूमिका है। उसी भूमिका के तहत हम लोग अभी बिहार सरकार से हम लोगों ने उद्योग मंत्री से मिला था विगत 1 महीना पहले, उनसे वार्ता के क्रम में उनको बताया था कि बेगूसराय में असीम संभावना है उद्योग उनके अंदर है। तो प्रभारी मंत्री जी कानून व्यवस्था को देखेंगे कि जाम की जो समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उसके बाद छोटे जो फुटपाथ व्यापारी जो है, हमारा छोटे जो उद्यमी लोग हैं, उसको रखने के लिए आप एक जगह, स्पेसिफिक जगह फिक्स कराइए कि वो लोग जो मान लीजिए काहे दिन नगर निगम के द्वारा भी लोगों को हटाया जा रहा है, वो जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो जो काम कर रहा है नीचे लगा के वो फुटपाथ पर जो जिनका भीड़ को पालन कर रहा है, वैसे लोगों के लिए क्या होगा, उसके लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था कराया जाए तो बेहतर रहेगा। हम लोग लगाना चाहेंगे, हम उन उद्यमी से भी और जो व्यवसाय के जो बड़े के जो नौजवान साथी हमारे हैं, अगर छोटे मोटे अगर वो व्यवसाय करना चाहेंगे उस दिशा में हम काम करेंगे तो हम अपने सचिव मंडल के साथ ही आएंगे और वो जो कार्यक्रम होने जा रहा है 27 तारीख को, भले व्यवसायियों का साथ जन संवाद कार्यक्रम है, लेकिन उद्योग मंत्री जी 9 बजे ही आ जाएंगे यहाँ पर सुबह में अपनी पूरी सेक्रेटरी और जो भी बिहार की जो टीम है उनके साथ, और वो देखेंगे कि क्या क्या संभावना है और तमाम बिहार के जो लोग रहेंगे वो पदाधिकारी अपनी एक मीटिंग करेंगे, जिला पदाधिकारी से भी उनकी मीटिंग है, वो सब करने के बाद 2 बजे जन संवाद कार्यक्रम।
आपके चैनल के माध्यम से बेगूसराय में हो रहे जिला व्यवसायी सुरक्षा बढ़ाने की तरफ से जन संवाद कार्यक्रम में हमारे माननीय उद्योग मंत्री, माननीय बेगूसराय जिला प्रभारी साहब का आगमन हो रहा है और इसमें हम सभी निवासी बंधु से, पत्रकार बंधुओं से आग्रह करेंगे कि दिनकर भवन टाउन हॉल में दिन के 1 बजे सभी पत्रकार बंधु, व्यापारी बंधु, सभी आदमी हजार की संख्या में आवे और अपनी अपनी समस्या को माननीय मंत्री के साथ रखें। मेरा नाम रवि कुमार है और जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी का मैं संगठन मंत्री हूँ। जिस तरह से लगातार हम लोग कई दिनों से बेगूसराय में आ रहे हैं, हमारे 2 माननीय मंत्री, एक उद्योग मंत्री और एक बेगूसराय के प्रभारी मंत्री और कानून मंत्री बिहार सरकार, लगातार हम लोगों ने कई दिनों तक बेगूसराय के सभी प्रखंडों में जाकर, सभी अनुमंडलों में जाकर बैठक, जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी का बैठक बुलाया। बैठक में तमाम पदाधिकारियों ने एक सहमति से अपना विचार रखा कि बेगूसराय में सबसे ज्यादा अगर कोई कर देता है तो व्यवसायी लोग, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, जिससे बिहार इन्हें पूरे भारत का विकास होता है, लेकिन फिर बेगूसराय पीछे क्यों? खास करके तमाम युवाओं ने जो व्यवसाय से जुड़े हैं उन्होंने कहा कि बेगूसराय में फैक्ट्री की बड़ी प्लांट लगी, लेकिन बेगूसराय के युवाओं को दरकिनार किया गया। कहीं ना कहीं इसी सब चीजों को लेकर माननीय मंत्री आ रहे हैं बेगूसराय, और खास करके उस समय भाषणबाजी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो जिला व्यवसाय में व्यवसायी लोग हैं, जो युवा है, जो उद्यमी है, जो कई तरह के बिजनेस करते हैं, तो सारे लोग आज दिनकर भवन में रहेंगे। वो सारे माननीय मंत्री से सीधा सवाल और जवाब करेंगे और उनका जो मेन मोटो है कि सर मैं पूरा अपना कर देता हूँ, जीएसटी पे करता हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ, जिससे बिहार का विकास होता है, जिला का विकास होता है, लेकिन हम लोगों का कोई लेखा जोखा करने वाला नहीं है, ना शासन ना प्रशासन, कोई नहीं सुनता। तो उनकी सारी बातें होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि जितने भी खास करके युवा हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको उद्यमी के लिए, कुछ रोजगार के लिए, जैसे कि 10 लाख रुपए मिलते हैं युवा को रोजगार के लिए, कई क्षेत्र में अपने रोजगार के लिए, उस तरह के कई चीजों को वो मतलब निष्पादन किया जाएगा। और खास करके तमाम लोग, खास करके आप तमाम लोगों से कहेंगे, मीडिया कर्मियों से कहेंगे, मीडिया बंधुओं से कहेंगे कि आप लोगों की सहभागिता उस दिन और अत्यधिक जरूरी है कि आपके ही द्वारा आम जनमानस में, आम व्यवसायियों में, जो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे बिहार के व्यवसायी, उन तक यह संदेश पहुंचाए कि बिहार के व्यवसायी को देखने के लिए जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी अब सुदृढ़ तरीके से कार्य कर रही है और आगे भी निरंतर इस तरह का कार्य करती रहेगी। जो बचपन से या बहुत दिनों से हम लोग जो ये टीम जो आपके सामने नजर आ रही है, इसमें व्यवसायियों के समर्थन में हम लोग जो उनके अच्छे कामों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सहयोग के लिए ही इसका गठन किया गया है। और इसमें एक स्लोगन भी हम लोगों ने दिया है, वो है संगठित व्यवसायी सुरक्षित व्यवसाय। अगर व्यवसायी संगठित होंगे तो व्यवसाय में हम लोग सुरक्षित होंगे। दूसरा उद्देश्य है, यहाँ एक क्लस्टर की हम लोग अपने उद्योग मंत्री जी से मांग करने जा रहे हैं। छोटे छोटे उद्योगों का एक क्लस्टर, बेगूसराय बियाड्रा में बहुत सारी जमीन फालतू पड़ी हुई है, जो कि आप लोग भी जानते हो। उस जमीन पर एक क्लस्टर का डिमांड हम लोग कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो छोटे स्मॉल जितने भी स्किल टाइप के जो आदमी हैं, उनका वहाँ पर भरण पोषण और काम हो सके, बेगूसराय के उद्योग को बढ़ावा मिल सके। जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी बेगूसराय के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दिनकर भवन में 27 9 और 3 हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने बेगूसराय के व्यवसायियों की सुरक्षा हो, कानून
बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।